पैर दाब के संत बनो, गला दाब के महंत बनो। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र गिरी जी महाराज की आत्महत्या, हत्या, जो भी आप कह लीजिए, ये चर्चाएं जोरों पर है। और 3000 किलो जो हीरोइन पकड़ी गई अडानी के सी पोर्ट से, गौतम अडानी के सी पोर्ट से, ये चर्चाएं नेशनल मीडिया में है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि गोवा के और बाकी अन्य पार्टी के जो लोग हैं हमारी नकल मार रहे हैं। जब असली सामने है तो नकल के पास जाने की क्या जरूरत है। सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां बसपा का नकल मार रही है। अब आप बताइए अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा कौन किसका नकल मार रहा है। मैं बारी बारी से पूरी खबरें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र गिरी जी का कथित आत्महत्या का केस सामने आया, वह केस अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई उसके ऊपर जांच करेगी, क्योंकि यह एक परंपरा दिखाई दे रही है, डिबेट का विषय बन चुका है कि पैर दाब के संत बनो और गला दाब के महंत बनो। यानी किसी ने महंत बनने के चक्कर में साजिश रचकर उनकी हत्या की। यह चर्चाएं चल रही है, डिबेट का मुख्य विषय बन जाता है। उधर गौतम अडानी जो साफ कह दिए कि संचालक की यह ड्यूटी नहीं कि कंटेनर जांच करे कहां क्या है। 3000 किलो हीरोइन, करीब टोटल 20,000 करोड़ का मामला। पूरा देश की अर्थव्यवस्था हिल जाए इतने बड़े मामले में। और यह कह देना कि सी पोर्ट के संचालक की यह ड्यूटी नहीं है कि कंटेनर की जांच करे, तो ट्रक ड्राइवर जो एक मजदूर होता है उसको क्यों पकड़ लेते हैं? क्या उसकी औकात है कि पूरी ट्रक को जांच करे और अपने मालिक के सामने कहे कि पहले माल दिखाओ उसके बाद ट्रक में लोड करेंगे? फिर हमारे देश की कानून केवल ट्रक ड्राइवरों के ऊपर ही लागू क्यों होती है, अडानी और अंबानी के ऊपर लागू क्यों नहीं होती? और कार्ल मार्क्स ने कहा था कानून एक इच्छा होगी जो शक्तिशाली वर्ग कमजोर वर्गों पर लागू करेगी। ये जो शक्तिशाली वर्ग बैठे हुए हैं 2, 4, 6, क्या इनके ऊपर कानून के हाथ नहीं पहुंचते? या ये कानून को बाय बाय कर देते हैं, शटअप कर देते हैं कि दूर ही बैठे रहो, हमारे गर्दन तक पहुंचने की कोशिश नहीं करो? यह मुख्य विषय है, मुख्य सवाल है। आम जनता यह सवाल करना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी जब सर्व समाज की सम्मेलन करती है, केवल ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज यानी सभी जातियों को इकट्ठा करके बात करती है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार के ऊपर बात करती है, तो बाकी पार्टियां भी ब्राह्मण सभाएं कर रही है। और इस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं कि बाकी पार्टियां जो है हमारी नकल कर रही है, हमारे पीछे पीछे चल रही है। अगर इनको सभाएं ही करना था तो पहले क्यों नहीं किए? बात भी सच है। समाजवादी पार्टी बसपा के प्रबुद्ध गोष्ठी के बाद शुरू हुई, और अब तो भाजपा भी जो है ब्राह्मण मोहल्ले में घूम रही है, वो अपनापन दिखा रही है, चिंता भी जाहिर करती है। रही बात ये, बहुत तरह के सवाल अब उभर कर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घोटाले हुए, कोरोना काल में कितने घोटाले हुए, नौकरियों में कितने घोटाले हुए, सब निकल कर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता एक मूड बना चुकी है कि परिवर्तन करना है। अब रही बात ये, स्टॉक वोट किस पार्टी को जाती है और जो खुदरा वोट है वो कहां कहां बंटती है, ये देखना है 2022 में। उधर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल प्रदूषण के ऊपर, पानी फ्री देने के ऊपर, बिजली फ्री देने के ऊपर जितने उन्होंने मॉडल तैयार किया, बाकी दल भी उसी प्रकार का जब मॉडल देती है आम जनता के बीच, तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि बाकी लोग हमारी नकल करते हैं, हम प्रैक्टिकल है, हम कर रहे हैं दिल्ली में।
बाकी लोग केवल लुभावना दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, क्या वो कर भी पाएंगे? ये मूल प्रश्न है और जनता यहां पे आकर रुक जाती है। हम निष्पक्ष पत्रकार हैं और आप भी निष्पक्ष दर्शक हैं, आप भी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या बहुजन समाज के युवा युवतियों को बसपा में उदय होगा? हमने देखा है अभी तक कि बुजुर्गों को सतीश चंद्र मिश्रा जी जोड़ रहे हैं, युवाओं को उनके पुत्र कपिल मिश्रा जी जोड़ रहे हैं, और महिलाओं की गोष्ठी उनकी पत्नी यानी सतीश चंद्र मिश्रा जी की पत्नी ये जो है कल्पना मिश्रा जी जोड़ रही हैं। ये सब तो दिख रहा है। बहुजन समाज के युवा कहां कहां हाईलाइटेड हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया के जरिए जरूर हमें बताया करें। और जितने भी महिलाएं हैं बहुजन समाज से, केवल बहन मायावती जी दिखती हैं बहुजन समाज पार्टी में जो दलित वर्ग से हैं, परंतु बाकी भी तो महिलाएं होगी, वो दिखती क्यों नहीं है? अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बहुत बड़ी नेता होंगी, परंतु मीडिया में नजर भी तो आनी चाहिए। और रही बात ये, जो एक बार नजर आ जाती है तो वो नजरों के सामने ही घूमने लग जाती है, ये छुपाने की चीज नहीं है। बहुजन समाज के जो टैलेंट हैं वो कब मीडिया में दिखेंगे और कब नजर आएंगे, बसपा कब उनको सामने लाएगी, इसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं। और आप भी अपनी प्रतिक्रिया के जरिए मुझे बताने की कोशिश करें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।